आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। जिस्मानी आज़ा का अतिया देना जज्बा खिदमत खल्क की बेहतरीन मिसाल। आज़ा की अतिये से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। जीवन दाम के ज़ेर तमाम मुनक़िदा तकरीब से रियासती वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली का खिताब। आज़ा की पेवनकारी की वजह से 3,800 अफराद को नई जिंदगी मिली। आज़ा की अतिया दहिंदगान को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। रविंद्र भारती मुनक़िदा तकरीब से रियासती वज़ीर शहबाज यादव का खिताब। वज़ीर आज़म मोदी आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का इतवार को करेंगे दौरा। 20,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए रखेंगे संग बुनियाद। हिंदुस्तान बड़ी मईशतों में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की तरक्याती कमेटी के 105वें इजलास से मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण का खिताब। रूस ने पहली बार तस्लीम किया कि मास्को जहाज के हादसे में हुई हलाकतें। रूस गाइडेड मिसाइल क्रूज मास्को 14 अप्रैल को बहर अस्वद में डूबने से 1 हलाक 27 लापता। अमेरिका ने यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए 40 ममालिक को दावतनामे भेजे। अमेरिकी महकमा दिफा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने दी इत्तला। और खबरें तफसील से। हैदराबाद में वाक़ रविंद्र भारती में जीवनदान के एहतमाम जिस्मानी आज़ा का अतिया दहिंदगान के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वज़ीर सेहत हरीश राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अफजाइश मवेशियान तलसानी शहबाज यादव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि मरने के बाद भी जिंदा रहना बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि साल 2020 में 85 खानदानों ने अपने आज़ा का अतिया दिया, जो एक इंतहाई काबिल मुबारकबाद अमल है, जिसके नतीजे में कई जिंदगियां बचाई गई। रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि ब्रेन डेड हो जाने वाले अफराद के आज़ा का अतिया देना बेहतरीन इक़दाम है, जिसके आज़ा का अतिया देने की वजह से कई अफराद की जानों को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मरने वाला 4 लोगों को जिंदगी देगा। उन्होंने बताया कि मल्लू स्वराज्यम ने अपने आज़ा का अतिया देने के लिए जिंदा रहने पर ही उसकी लाश मेडिकल कॉलेज को देने के लिए कहा था। उनका मकसद यह था कि आज़ा को गैर जरूरी तौर पर मिट्टी में ना मिलाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी के लिए मुफीद होने का ख्याल बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग आज़ा के मुंतजिर हैं। कुछ मरीजों ने इंकशाफ किया कि उन्हें 3 से 4 दिन इंतजार करना पड़ा। गुर्दों के मुतासरीन का दुख नाकाबिले बयान है। सरकारी अस्पतालों में आज़ा की पेवंदकारी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आरोग्यश्री स्कीम के तहत ऐसे लोगों के लिए 10 लाख रुपए तक की अदायगी कर रही है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी खिताब करते हुए कहा कि जिस्मानी आज़ा का अतिया देना जज्बा खिदमत खल्क और इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि एक जिंदा इंसान जो अपनी जिंदगी और मौत के दरमियान किसी दूसरे इंसान की जान बचाने के लिए अपने आज़ा का अतिया देता है, एक काबिल सताइश इक़दाम है। उन्होंने कहा कि आज़ा का अतिया देने से कई इंसानों की जानों को बचाया जा सकता है। इस मौके पर आज़ा का अतिया दहिंदगान को एजाज से नवाजा गया। साथ ही साथ वुज़रा को भी तहनीयत पेश की गई। అవయవ దాత కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే మీరు ఇలా గొప్ప నిర్ణయం తీసుకొని చనిపోయిన వాళ్ళు ఎలాగూ బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకోలేరు. ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది కుటుంబ సభ్యులు. తమ సొంత తండ్రిని కానీ తోబుట్టువులను కానీ కోల్పోయిన సందర్భంలో ఎంతో దుఃఖంలో ఉండి కానీ తమ కుటుంబ సభ్యుల్ని కోల్పోయిన వారి పేరు మీద మరో నలుగురికి ప్రాణదానాన్ని చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి ఈ 85 మంది డోనర్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. గత సంవత్సరంలో కరోనా వల్ల మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకోలేకపోయినాం. 2020వ సంవత్సరంలో దాదాపు 85 మంది కుటుంబాలు ఈ అవయవ దానాలకు నిర్ణయం తీసుకొని కొన్ని వందల మందికి ప్రాణదానం పోశారు మీరు.
సో ఇది కరోనా వల్ల గత సంవత్సరం చేయాల్సిన సన్మాన కార్యక్రమాన్ని మనం ఈరోజు ఇక్కడ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. నిజంగా మీ నిర్ణయం ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం. మీ నిర్ణయం ఎంతోమందికి ఇవాళ ప్రాణాన్ని పోసింది. ఇవాళ ఈ జీవన్ దాన్ కార్యక్రమం దేశంలోనే అత్యంత పారదర్శకంగా మొట్టమొదలు ప్రారంభించిన రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఇది టోటల్గా కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఆన్లైన్ పద్ధతిలో మనం నడుపుతా ఉన్నాం. మన రాష్ట్రాన్ని చూసి ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వము, దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా మన డైరెక్టర్ అనులత గారిని పిలిచి ప్రజెంటేషన్ తీసుకొని ఆయా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇదే పద్ధతిని అమలు చేయడం అనేది మనందరికీ కూడా గర్వకారణం. ముఖ్యంగా చాలామంది 90 ఏళ్ళు 100 ఏళ్ళు బతికేవాళ్ళు. కానీ రాను రాను మన ఆహారపు అలవాట్లు, ఆరోగ్య అలవాట్లు, మానసిక ఒత్తిడి, రకరకాల చెడు వ్యసనాలు అనుకోండి, కారణాలు ఏదైనా యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్ అనేది 60. అండ్ లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్, ఈరోజు డోనర్స్ వచ్చిన ఇక్కడికి, డోనర్స్ ఫ్యామిలీ వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారము, సలాం. డోనర్స్ అంటే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. లైఫ్ డొనేట్ చేసిన అంటే చాలా, పబ్లిక్ సేవ చేసిన అంటే ఇంకో ఎక్కువ, sacrifice చేసిన మంచి, బాడీ పార్ట్స్ ఇస్తే అంటే చాలా अदर पर्सन को नई न्यू लाइफ वसूंदी. इसलिए मैं आज जो डोनर्स आए हुए हैं उनके फैमिलीज को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ. यकीनन जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत काम करते हैं मगर अपने ज़िंदगी के अंदर ही अपनी लाइफ डोनेट में, लाइफ के में ही जब अपनी डेथ होती है उसको डोनेट करने का जो लिख के देते हैं, या लोग सम इंसिडेंट होने पर, एक्सीडेंट होने पर या किसी वजह से इमीडिएट जिसकी डेथ होती है उनके पार्ट्स जो है डोनेट करते हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ. वो दुनिया के बड़े महान इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी के जो पार्ट्स है वो दूसरों को डोनेट करते हैं और दूसरों को नई ज़िंदगी अता करते हैं. उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ. और ख़ास तौर से तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ख़ास तौर से हॉस्पिटल्स को बहुत डेवलप किया है. और हमारे डायनामिक लीडर हरीश राव साहब जब से मिनिस्टर बने हैं, आज जितने तेलंगाना के अंदर दवाखाने हैं उनकी हालत ही बदल चुकी है. वहाँ पर जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, यकीनन प्राइवेट जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया जा रहा है. वजीर अफजाइश मवेशियान तबसनी श्रीनिवास यादव ने कहा कि आज़ा का अतिया करने वाले अपने आज़ा के जरिए दूसरों को जन्म देते हैं, जो एक काबिल मुबारकबाद अमल है. रियासती वजीर श्रीनिवास यादव हैदराबाद में वाक़ रबीन्द्र भारती में जीवन दान के तमाम आज़ा अतिया करने वालों के एजाज़ में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इन अतिया दहिंदगान को याद रखें जिन्होंने अपने आज़ा को कटवा कर कई जानें बचाई. उन्होंने कहा कि आज़ा की पेवंदकारी की वजह से 3800 अफराद को नई जिंदगी मिली है. उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में बेहतर सहूलतें फराहम की जा रही हैं. एक ज़माने में ऐसी सूरत हाल थी कि लोग सरकारी अस्पताल आने से डरते थे, लेकिन वज़ीर आला के सियार के दौरे हुकूमत में सूरत हाल बदल गई. उन्होंने कहा कि लोग जौक दर जौक सरकारी अस्पतालों से रुजू हो रहे हैं. ఈ రోజు అవయవ దానం చేయడం అనేది చాలా గొప్ప నిర్ణయం. బట్ జీవన్ దాన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగేటువంటి కార్యక్రమంలో మరి ఇప్పటి వరకు 3800 మంది ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా బెనిఫిట్ తీసుకోవడం, ఈరోజు భారతదేశంలోనే మరి మన యొక్క హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ యొక్క జీవన్ దాన్ కార్యక్రమం ఒక మారుపేరుగా ఉండడమే కాకుండా దీన్ని వేరే రాష్ట్రాలు కూడా ఆదర్శంగా తీసుకోవడం మనం చూస్తున్నటువంటి సందర్భం. అయితే ఈరోజు వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులు 85 మందిని సన్మానం చేయాలనేటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని హెల్త్ మినిస్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడం సంతోషించదగ్గ విషయం. ఎందుకంటే వాళ్ళని స్మరించుకోవడం, వాళ్ళని గుర్తు చేసుకోవడం, వారి ద్వారా బెనిఫిట్ పొందిన వాళ్ళు కూడా మరి ఈరోజు వాళ్ళని స్మరించుకోవడం అనేది అది ప్రధానమైనటువంటి అంశం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు భారతదేశంలో మరి వైద్యం పట్ల ఎంతో నెగ్లిజెన్సీ ఉన్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. బట్ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రాష్ట్రంలో మన యొక్క డైనమిక్ మినిస్టర్ గారు హరీష్ రావు గారు హెల్త్ మినిస్టర్ బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక భరోసా వచ్చినటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
ఈరోజు హైదరాబాద్ నుంచి మొదలుకొని గ్రామీణ ప్రాంతం వరకు కూడా ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के दुर्गानगर में वाक़ जामा मस्जिद कुतुब शाही में रमजान गिफ्ट पैक्स की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली राजेंद्र नगर टी प्रकाश गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए गरीब और मुस्तहक मुसलमानों में रमजान गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर टी प्रेम दास गौड़, मैलारदेवपल्ली श्रीलता रेड्डी, सदर जामा मस्जिद मोहम्मद निसार, सेक्रेटरी अताउल्ला के अलावा सनाउल्ला, मोहम्मद अजीज और दीगर मौजूद थे। दोपल्ली में मस्जिद के अंदर जो अपने मुख्यमंत्री साहब जो रमज़ान के वक्त में हमारे बहनों को कपड़े देना बोल के उन्होंने रह के मैं बड़े भाई के सर का रहता हूँ बोल के कहेंगे माइनॉरिटी सोदरों को पूरों को मुसलमान भाइयों को हमारे महिलाओं को पूरे आज जो कपड़े देने को हमको बुलाया सो बहुत खुशी की बात है। ये कमेटी वाले भी हर साल बहुत अच्छा मिलजुल के ये मस्जिद को आप लोग मैंने पुराना मस्जिद है हमारी बहुत अच्छा डेवलप कर लिया वहाँ कमेटी करके वो मेरे को बहुत खुशी है। ये रमज़ान के महीने में सब जगह देख रहे हैं आज रोज़ा खोलते सो टाइम भी रोज़ाना शाम के टाइम हर बस्ती में हर गली में जा रहे हैं हम मिलजुल के एक भाई बंदी से पूरे ईद को अच्छा कर ले रहे हैं। बहुत वो खुशी की बात है। यही नहीं रमजानुल मुबारक में सहरी के मौके पर जरूरतमंदों को सहर पहुंचाने के लिए नौजवानों के एक ग्रुप की जानिब से मुसलसल खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। गोलकुंडा के तकरीबन 15 नौजवान गुज़िश्ता 4 साल से हर रमजान में सहरी के मौके पर सरकारी दवाखानों में मौजूद तीमारदारों को रोजा रखने के अलावा हॉस्टल में मुकीम नौजवानों, सिक्योरिटी गार्ड्स, पेट्रोल पंप वर्कर्स को सहरी पहुंचाने के इंतजाम कर रहे हैं। उम्मा केयर फाउंडेशन के नाम से जनाब मोहम्मद रफ़ी, जो पेशे के एतबार से सहाफ़ी भी हैं, अपने हम ख्याल नौजवानों के साथ मुसलसल इस नेक काम को अंजाम दे रहे हैं। सहर के मौके पर दवाखानों में मौजूद तीमारदारों को सहरी नहीं पहुंच सकती। यह नौजवान रमज़ान में रोज़ाना रात भर तैयारी करके ताज़ा ग़िज़ा पकाते हैं और रात 2 बजे से 3 बजे तक दवाखानों में पहुंचकर सहरी पहुंचाते हैं। फ़ोन नंबर पर कॉल करने पर भी कॉल करने वालों तक सहरी पहुंचाई जा रही है। मुख्तलिफ गोशों से इस नेक काम की सताइश की जा रही है। इस काम में मोहम्मद रफ़ी के हमरा आमिर अली खान, मोहम्मद मजीदुल्लाह कादरी, मोहम्मद समी, सईद मोइनुद्दीन, गुलाम खुर्शीदुद्दीन खान, अब्दुस्सलाम सिद्दीकी, शेख शब्बीर, सैयद अहमद, मोहम्मद जिलानी, मोहम्मद अमजद और दूसरे रोजाना पकवान के बाद पैकिंग और दवाखानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है, मैं गोलकुंडा अखिले से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी खाना और सहरी खिलाना एक सुन्नत है, तो इसी पे अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है मुसलसिल 4 साल से यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम करते हैं। ये सहरी का इंतज़ाम यहाँ पर पकवान करते हैं हम 8 बजे से 8 बजे तक पकवान कर मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों में और मुख्तलिफ़ हॉस्टल्स में, पेट्रोल पंपों पे ये जो है सहरी प्रोवाइड की जाती है। मेरे साथ 15 लोगों की टीम है जो हम लोग जो है रोज़ाना ये काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम से जो है जुड़कर काफ़ी खुशी महसूस हुई, काफ़ी जो है काम में जुस्तजू पैदा हुई। लोग जो है ऐसे रमज़ान के ऐसे मौक़ों पर जो है खाना खाने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पे सिर्फ खाना बांटने के लिए जमा होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है सहरी रात 3 बजे रात तक हम लोग जो है काम करते हुए, गश्त करते हुए सहरी प्रोवाइड करते हैं। जिले बखराबाद के तांडूर में व्हाइट पैलेस फंक्शन हॉल में रमजानुल मुबारक के पेश नजर महकमा पुलिस की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला एसपी बखराबाद नंदेला कोटी रेड्डी ने शिरकत की। इसके अलावा डीएसपी तांडूर लक्ष्मी नारायण, सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस रूरल राजेंद्र रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस अर्बन राम बाबू, सदर नशीन बल्दिया तांडूर कोंडा सपना, प्रेमल मार्केट कमेटी चेयरमैन विठल नायक, सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद बाबर, मुस्लिम वेलफेयर मुशावरत के सदर खुर्शीद हुसैन, मजलिसी फ्लोर लीडर सैयद साजिद अली, काउंसलर मुख्तार नाज और दीगर सियासी और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुस्लिम जिम्मेदारान की जानिब से मेहमानों की शॉल पोशी और गुलपोशी भी की गई।
తాండూర్ పోలీసు వారు ఇస్తున్నటువంటి ఇఫ్తార్ విందుకి వచ్చినటువంటి హిందూ ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా నా యొక్క శుభాకాంక్షలు. ఈ రంజాన్ మాసం అనేది ముస్లిం సోదరులకి చాలా పవిత్రమైనటువంటి నెల. దాంట్లో గల శుక్రవారం ఇంకా చాలా ముఖ్యమైన రోజు అయినా కూడా మాకు ఈరోజు మేము ఇఫ్తార్ విందు ఇస్తాం అనగానే మాకు అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. నేను మొన్న పీస్ కమిటీ మీటింగ్లో అటెండ్ అయినప్పుడు మీ అందరి యొక్క हल्का असेंबली जनगांव में शामिल 7% मुस्लिम संगतराश तबके की आबादी वाले मौजे अलीयाबाद मंडल चेरियाल जिले सिद्दीपेट में कल शाम मुकामी सरपंच शेख समीर फकीर की जानिब से सैरी रोजेदारों के लिए जामे मस्जिद के एहतमाम में दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी और गैर मुकामी रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मौलाना मोहम्मद जमशीद अहमद फारूकी इमाम खतीब ने इस मौके पर दुआ फरमाई। तेलंगाना के वनपर्ती जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 बच्चे हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कड़कुंडला के करीब उस वक्त पेश आया जब शाहरा पर ठहरी हुई बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 बच्चे बरसर मौका हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महलूकीन का ताल्लुक जिले के पब्बीर मंडल के शागापुर देहात से है। पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नई खरीदी गई इलेक्ट्रिक बाइक की चार्जिंग बैटरी फटने से एक शख्स की मौत हो गई और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। विजयवाड़ा के सूर्यारावपेट के शिव कुमार ने जुमा को एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी। कल रात उसका खानदान बेडरूम में बाइक की बैटरी चार्जिंग पर लगाते हुए सो रहा था। ताहम घर में हफ्ते की सुबह उस वक्त आग लग गई जब बैटरी अचानक फट गई। शिव कुमार के साथ उनकी बीवी और 2 बच्चे भी शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही 5 फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। जख्मियों को अस्पताल ले जाने के दौरान शिव कुमार की मौत हो गई। उसकी बीवी की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और वहां यौम कौमी पंचायत राज पर सांबा जिले की पल्ली ग्राम पंचायत से मुल्क की तमाम ग्राम सभा से खिताब करने के साथ ही 20,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के लिए संगे बुनियाद रखेंगे। अगस्त 2019 में आइन के आर्टिकल 370 और 35A को गैर फाल करने के बाद मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनका इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तवील बहाल खाजीगंज रोड सुरंग का इफ्तिताह करेंगे, जिससे जम्मू और श्रीनगर के दरमियान फासला 16 किलोमीटर कम हो जाएगा और सफर में तकरीबन 1.5 घंटे की बचत होगी। आने और जाने के लिए 2-2 सुरंगों वाली ये सड़क साल के 12 महीने ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म पूरे मुल्क में आबी ज़खायर की बहाली के लिए एक नई स्कीम अमृत सरोवर का भी आगाज करेंगे। इसके तहत मुल्क के हर जिले में 75 आबी ज़खायर की बहाली और तरक्की की जाएगी। इससे आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर शुरू होने वाले प्रोग्राम्स के एक हिस्से के तौर पर शुरू किया जाएगा। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने हफ्ते को वाशिंगटन में कहा कि हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की इस साल मजबूत है और हिंदुस्तान बड़ी मईशतों में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह हिंदुस्तानी मईशतों की मजबूती और मुल्क के मुआशी हालात में अच्छी बेहतरी की अक्कासी करता है। वो वर्ल्ड बैंक की तरक्याती कमेटी के 105वें इजलास में शिरकत कर रही थी। वज़ीर फाइनेंस ने इजलास में माली बहरान से गुजर रहे श्रीलंका को इमदाद फराहम करने का मामला भी उठाया। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड मालपस के साथ मुलाकात में श्रीलंका को बहरान पर काबू पाने में मदद करने के मामले पर बात की। नई दिल्ली में वज़ारत फाइनेंस के मुताबिक वज़ीर फाइनेंस ने आलमी बैंक की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान ने कोविड की वबा का मजबूत तरीके से सामना किया। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम ने काबिल जिक्र पेशरफ्त की है और वैक्सीन की 1.85 बिलियन खुराकें दी जा चुकी हैं। डीएवी कॉलेज के शोबे अतफाल की जानिब से कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर लेक्चर का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विशाल सक्सेना अरमापुर पीजी कॉलेज कानपुर ने नई तालीमी पॉलिसी के ई मवाद पर अहम मालूमात फराहम की।
कुलदीप मुखर्जी, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शिवम श्रीवास्तव, मदन मोहन मालविया, प्रतापगढ़ ने नई तालीम के तालीमी ढांचे पर नुक्ता और बहस की। वक्त के साथ तालीम में जायज तब्दीली। प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज कानपुर ने अपने खिताब में तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया। शोबे की सरबराह मोहतरमा सुषमा निषाद ने शुक्रिया अदा किया। सीमा कुमारी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पंडा, एसोसिएट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट डीएवी कॉलेज कानपुर, आज हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग के तरफ से एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के शीर्षक पर एक लेक्चर सीरीज़ का आयोजन किया गया है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप से डॉक्टर विशाल सक्सेना जी जो आरमापुर पीजी कॉलेज में हैं और डॉक्टर शिवम श्रीवास्तव जी जो प्रिंसिपल है प्रतापगढ़ में, वो दोनों लोगों के तत्वावधान से और दोनों लोगों के विशेष रूप से आगमन पर आज इस विषय पर बहुत अच्छा चर्चा हुई और उन्होंने मेनली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें जो पैटर्न है 5+3+3+4 पहले 5 साल चाइल्ड केयर डेवलपमेंट के लिए जिसमें कोई परीक्षा नहीं होगी और बच्चों को खेल के माध्यम से प्ले हुए मेथड से पढ़ाया जाएगा और बाकी जो 3 साल है वो क्लास 3, 4, 5 तक के बच्चों को मदर टंग से पढ़ाया जाएगा या लोकल लैंग्वेज से। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत पूरे मुल्क में 187.46 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी फलाह बहबूद ने हफ्ते को यहां बताया कि सुबह 7 बजे तक 187 करोड़ 46,72,536 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,527 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज कोरोना मरीजों की तादाद कम होकर 15,079 हो गई है। यह मुतासरा मामलों का 0.04% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.56% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 1656 लोग कोविड से सेहतयाब हुए हैं। गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी में सिखों के गुरु श्री गुरु बहादुर साहब जी का जश्न संगीत संसार सूबा कानपुर अरोड़ा खानदान ने संगीत के ताउन से 400 साल पुराना शिफान सदसाला गुरमा सम्मान के तौर पर मनाया गया। मुख्तलिफ तकारीब कानपुर के गुरुद्वारों में गुरुद समागम में पहुंचे थे। गुरु तेग बहादुर जी की बानी सत्संग जातियाबादी की आवाजों में पढ़ी गई और कानपुर के गुरुद्वारों के कोरटनी ने इस तरह गाया जिस तरह गुरु तेग बहादुर जी के वाणी कीर्तन थे। गन गोविंद गई नहीं जन्म आरकाट कौन कहो नानक और माजूना माना जिस वजल को में गुरु तेग बहादुर समरिये पर नौ नदी आए तने सबे ताहो सहाय इस खुसूस मौके पर पढ़ा गया। संगीत संसार कानपुर सूबे के जिले कोऑर्डिनेटर सुरजीत सिंह ओबराय 7 साल के यादगार निशान के साथ आने वाले मेहमानों का एहतराम करते हुए इस खुसूसी मौके पर रूहानी पैगाम के साथ सुंदेर पाल सिंह की लिखी हुई किताब सरिश्ती की चादर श्री गुरु तेग बहादुर का इजरा करते हुए उनका एजाज गुरुमागम में आरोग्य भारती नंबर फेस मेडिकल कैंप की तरफ से संगीत को पेश किया गया और कलवंत सिंह पी की मालूमात थी। श्रीनगर के नमचाबल इलाके में दौरान शब आग की एक भयानक वारदात में 7 रिहायशी मकान खाकस्तार होकर 10 खानदान बेघर हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि नचाबल श्रीनगर में जुमा और हफ्ते के दरमियानी शब करीब 12 बजे मोहम्मद रफीक मेर के रिहायशी मकान से आग नमदार हुई, जिसके शोलों ने मुतसिल मकानों को अपनी लिपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि फायर टेंडर्स, पुलिस और मुकामी लोगों ने इंतहाई मशक्कत करके आग को काबू में कर लिया, लेकिन 7 रिहायशी मकानात खाकस्तर होने से न बच सके।
रूस ने इस माह के शुरू में बहिर अस्वद के बहरी बेड़े के मास्को जहाज के डूबने में हलाकतों का इतराफ किया है। रूसी मीडिया के मुताबिक वाक़े में कम से कम एक शख्स हलाक और 27 लापता हैं। रूस का गाइडेड मिसाइल क्रूजर मास्को 14 अप्रैल को बहिर अस्वद में डूब गया था। यूक्रेन ने उस वक्त दावा किया था कि मास्को को जहाज चिकन मिसाइल से निशाना बनाया गया था, जिससे उसमें आग लग गई और जखीरा शुदा गोला बारूद में धमाका हुआ था। रूसी वजारत दिफा ने ताहम कहा था कि जहाज में नामालूम वजूहात की बिना पर आग लग गई, जिससे गोला बारूद में धमाका हुआ और क्रूजर को सख्त नुकसान पहुंचा। अमेरिका की जानिब से अगले हफ्ते जर्मनी में यूक्रेन पर होने वाले दिफाई मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तकरीबन 40 ममालिक को मदऊ किया गया। 20 से ज्यादा ममालिक ने पहले ही शिरकत पर रजामंदी जाहिर कर दी। अमेरिकी महकमा दिफा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने यह इत्तला दी। कर्बी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तकरीबन 40 ममालिक को शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। जिस्मानी आज़ा का अतिया देना जज्बे खिदमत खल्क की बेहतरीन मिसाल। आज़ा के अतिये से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। जीवन दान के ज़रिए तमाम मुनक़िदा तक़रीब से रियासती वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली का खिताब। आज़ा की पेवंदकारी की वजह से 3800 अफराद को नई जिंदगी मिली। आज़ा के अतिया दहिंदगान को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। रविंद्र भारती में मुनक़िदा तक़रीब से रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का इतवार को करेंगे दौरा। 20,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए रखेंगे संगे बुनियाद। हिंदुस्तान बड़ी मईशतों में सबसे तेजी से कर रहा है तरक्की। वर्ल्ड बैंक की तरक्याती कमेटी के 105वें इजलास से मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन का खिताब। रूस ने पहली बार तस्लीम किया कि मास्को जहाज के हादसे में हलाकतें हुई। रूस का गाइडेड मिसाइल क्रूज मास्को 14 अप्रैल को बहिर अस्वद में डूबने से 1 हलाक और 27 लापता। अमेरिका ने यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए 40 ममालिक को दी दावत। अमेरिकी महकमा दिफा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने दी इत्तला। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।